नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। टीवी न्यूज के सबसे फ्रेश और नंबर 1 शो 4 का फायर आप देख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं ज्योत्सना बेदी। तो न्यूज इंडस्ट्री का इकलौता ऐसा शो जिसमें खबरों में रफ्तार भी है और विस्तार भी। इस बुलेटिन में हम आपको तेज रफ्तार के साथ खबरें दिखाएंगे, साथ ही देश दुनिया की सारी अपडेटेड वीडियोस भी आपके सामने होंगी। अगले 1 घंटा आप बने रहिए 4 का फायर के साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रेखी आपके साथ। तो आपके शहर में आज क्या हुआ? दिल्ली मुंबई की आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? पहाड़ का एक टुकड़ा जब धड़ाम से जमीन पर गिरा तो लोग चीखने चिल्लाने लगे। जी हां, रिवर्स गियर में अपने कार में दौड़ने लगे। फर्जी आईपीएस बनकर दिल्ली में एक शख्स ने कितने महिलाओं से ठगी की है। कोहरे ने समूचे उत्तर भारत में आज रफ्तार का कैसे ब्रेक लगा दिया? वीडियो सबूतों में आगे पूरी खबर आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। कहां पर एक जहाज कागज की नाव की तरह समंदर में डूब गई। कितने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, कितने अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वीडियो सबूतों के साथ पूरी खबर हम आपको डिटेल में बताएंगे। फीफा वर्ल्ड कप में 36 साल बाद अर्जेंटीना को जीत मिली है। विश्व विजेता बनने के बाद एक तरफ अर्जेंटीना जीत की खुमारी में डूबा हुआ है, तो हार के बाद फ्रांस में मातम पसरा नजर आ रहा है। जगह जगह हिंसा और आगजनी की घटनाएं घट रही है। ये खबर भी डिटेल के साथ आपको दिखाएंगे। नमस्कार, 4 का फायर के साथ मैं हूं नैना यादव। बैटल ग्राउंड से आज की बड़ी खबर क्या है वो आगे हम आपको बताएंगे। रूस ने यूक्रेन के किन किन शहरों पर ड्रोन अटैक किया। उधर यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के कई ड्रोन को जमीन पर मार गिराए हैं। अमेरिका की भी बात होगी। अमेरिका के कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर भीषण बर्फबारी हुई और इस बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। वीडियो सबूतों में सारी खबरें आपके सामने होंगी, लेकिन सबसे पहले और अब खबरें विस्तार से रखेंगे आपके सामने। कहां पर पहाड़ अब धड़ाम से सड़क पर आ गिरा तो लोग चीखने चिल्लाने लगे, बदहवास होकर भागने लगे। लोग गाड़ियों को रिवर्स गियर में दौड़ाने लगे। गाड़ियों में बैठे लोग ऊंची ऊंची आवाजों में चिल्लाने लगे। पूरी रिपोर्ट आप देखिए और वो खौफनाक मंजर कैसा था उसे एहसास कीजिए। सावधान, आगे पहाड़ गिर रहा है। खतरनाक, खौफनाक और बेहद डरावना मंजर। भागो भागो, पहाड़ गिर रहा है। इस भयावह तस्वीर को जिसने भी देखा सांसें थम गई और दिल दहल गया। मौसम साफ होने की वजह से लोग बेधड़क हाईवे पर आवाजाही कर रहे थे। लोगों को भनक नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। तभी अचानक पहाड़ दरकने लगा। मलबा और बोल्डर टूटकर तेजी से नीचे सरकने लगा। हाईवे पर चट्टानों का अंबार लग गया। वाहनों की रफ्तार थम गई। लोग भागने लगे। गनीमत रही कि इस दर्दनाक हादसे में कोई हताहत नहीं है। तस्वीर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की है, जहां लैंडस्लाइड की वजह से हड़कंप मच गया। लैंडस्लाइड की एक घटना किन्नौर की उर्नी ढाक के पास JSW के फ्लैशिंग टनल के पास हुई। चट्टान और मलबा जमा होने से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। राहत कर्मी हाईवे से मलबा हटाने में जुट गए ताकि हाईवे पर यातायात फिर से बहाल किया जा सके। समुद्री जहाज टाइटैनिक को डूबते तो आपने फिल्म में देखा है, लेकिन आज हम आपको रील नहीं बल्कि रियल वॉरशिप को समंदर में डूबते हुए तस्वीर दिखाने वाले हैं। जी हाँ, तस्वीरें थाईलैंड से सामने आई हैं, जहां थाई नेवी का वॉरशिप तेज हवाओं की चपेट में आकर खाड़ी में डूब गया। इस पर सवार 106 में से 78 नाविकों को अब तक सुरक्षित बचा लिया गया है। थाई नेवी ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 28 लोग अभी भी लापता हैं, जिन्हें खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। थाईलैंड में नेवी के एक जहाज के डूबने का लाइव वीडियो सामने आया है। समुद्र में चल रही तेज हवाओं की वजह से पानी के इस जहाज को इलेक्ट्रिकल सिस्टम खराब हो गया, जिसके बाद से जहाज पानी में डूबने लगा। रॉयल थाई नेवी को इस जहाज के डूबने की खबर मिली तो तुरंत रेस्क्यू के लिए 3 बोट और 2 हेलीकॉप्टर्स को भेजा गया। रेस्क्यू करने आए लोगों ने इस जहाज को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन समुद्र में चल रही तेज हवाओं की वजह से वो इसे ठीक नहीं कर पाए। जहाज में पावर ना होने की वजह से और ज्यादा पानी इसके अंदर भर गया और ये जहाज देखते ही देखते डूब गया। नेवी का ये जहाज 32 किलोमीटर के इलाके में पेट्रोलिंग कर रहा था। जहाज को डूबते हुए जिसने भी देखा वो हैरान था। जानकारी के अनुसार इस जहाज में मौजूद लोगों को सुरक्षित पहले ही रेस्क्यू किया जा चुका है।
अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली से ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। 8वीं पास युवक ने फर्जी आईपीएस बनकर एक महिला डॉक्टर को अपने जाल में फंसा दिया। जी, आरोपी का नाम विकास गौतम है, जो कि दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक रेस्टोरेंट में काम करता था, जहां सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स आते जाते थे। यहीं से फर्जी आईपीएस बनकर ठगी करने का आइडिया उसके दिमाग में आया। जी हां, आरोपी अब तक 12 से ज्यादा महिलाओं से ठगी कर चुका है। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब उसके सारे गुनाहों का हिसाब होगा। देखिए फर्जी नटवर लाल की पूरी डिटेल रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार किया है, जो खुद को आईपीएस बताकर दर्जनों से ठगी करता था। आईटीआई से वेल्डिंग का कोर्स कर चुके एक विकास गौतम ने खुद का सोशल मीडिया पर एक फर्जी अकाउंट बनाया और इसमें खुद को आईपीएस बताया, जबकि विकास सिर्फ 8वीं पास है। सोशल मीडिया पर इस ठग ने जो फोटो डाली वो भी किसी सरकारी अधिकारी की लाल बत्ती वाली गाड़ी के साथ खिंचवाई। आरोपी ने अपनी इस फर्जी आईपीएस प्रोफाइल के जरिए दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल की एक महिला डॉक्टर से चैट करना शुरू किया, जिसके बाद डॉक्टर इस फर्जी आईपीएस के जाल में फंसी और उसके अकाउंट में 25,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। धीरे धीरे जब इस फर्जी आईपीएस का राज खुला तो महिला डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी, जिसके बाद आरोपी ने महिला को अपने राजनीतिक रसूख का हवाला देते हुए धमकाना शुरू कर दिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी विकास को धर दबोचा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बर्फबारी की, जिसकी वजह से अमेरिका का हाल बहुत बेहाल हो चुका है। अमेरिका के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सड़कों पर बर्फ की मोटी चादरें जम गई हैं। बर्फबारी के साथ साथ तेज हवाएं चल रही हैं, जिससे अमेरिका के कई राज्य इन दिनों भीषण सर्दी की चपेट में हैं। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। न्यूयॉर्क समेत अमेरिका के कई राज्यों में भीषण बर्फीले तूफान ने जनजीवन पटरी से उतार दिया है। न्यूयॉर्क में सड़कों पर कई फीट बर्फ जम गई है। बर्फबारी के साथ चली तेज हवाओं ने यहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोगों के घरों की छत से लेकर कार तक पर बर्फबारी की न्यूयॉर्क के कई इलाकों में बिजली चली गई। यहां रहने वाले लोगों को अंधेरों में ही रात गुजारना पड़ा। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश लगातार जारी है। पंजाब के गुरदासपुर जिले में एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन दिखा है, जिसे हिंद के रणबांकुरों ने एक बार फिर से नाकाम कर दिया। पिछले 2-3 दिनों में ही 3 बार ड्रोन की गतिविधि भारतीय सीमा में देखी गई। घटना के बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिए। कंगाल पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश जारी है। पाकिस्तान ड्रोन के जरिए हिंदुस्तान की सरजमी पर आतंक फैलाने में लगा है। ड्रोन के जरिए जहां आतंकियों को हथियार और पैसे की सप्लाई कर रहा है, तो वहीं भारत में ड्रग्स की खेप भी पहुंचा रहा है। पंजाब के गुरदासपुर जिले में एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन दिखा। घटना डेरा बाबा नानक इलाके की है, जहां बीती रात दोबारा पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। हालांकि हिंद के रणबांकुरों ने पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को एक बार फिर से नाकाम कर दिया। सरहद की हिफाजत के लिए बीएसएफ के जवान मुस्तैद थे, तभी उन्हें आसमान में एक ड्रोन दिखाई दिया। जवानों ने फौरन फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने 72 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ चला गया। इस दौरान जवानों ने रोशनी वाले बम भी चलाए। पिछले 2 दिनों में 3 बार ड्रोन की गतिविधि भारतीय सीमा में देखी गई। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों के जवान पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। तो पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ही उत्तर भारत में तेजी से सर्दी भी बढ़ रही है और इसके साथ ही सुबह सुबह कोहरे का प्रकोप भी बढ़ने लगा है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। वहीं तापमान में गिरावट से ठंड भी काफी बढ़ गई है। सुबह में गाड़ी चलाने में लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लोग गाड़ियों की लाइट ऑन करके गाड़ी ड्राइव करते हुए नजर आए। उत्तर भारत में कोहरे और ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में मौसम का रुख बदलने लगा है। तस्वीरें हरियाणा के रोहतक की हैं। यहाँ कोहरे ने दस्तक दे दी है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। विजिबिलिटी कम होने से ट्रेनों की रफ्तार पर भी असर दिख रहा है। ज्यादातर ट्रेनें लेट चल रही हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह सुबह विजिबिलिटी इतनी कम थी कि लोगों को कुछ मीटर दूर तक देखने में भी दिक्कत हो रही थी। वहीं कोहरे की वजह से पारा भी लुढ़क गया।
सर्दी के इस मौसम में पहली बार कोहरा दिखाई दिया, जिसका आम जनजीवन पर साफ असर नजर आता है। हालांकि कोहरा पड़ने से किसान खुश नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि जितनी अधिक सर्दी और धुंध पड़ेगी, गेहूं की पैदावार उतनी ही ज्यादा होगी। धुंध से जी ऐसा फायदा है जी, गेहूं में बहुत ज्यादा फायदा है वो कि ये पानी की पूर्ति पूरी करता है 19 से 21%, और कुछ मतलब धुंध पड़ने से गेहूं ज्यादा मड़ा ज्यादा होगा और गेहूं ज्यादा पैदावार देगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। धार्मिक प्रतीकों को नुकसान पहुंचाने का मामला देश में थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर मध्य प्रदेश के दमोह में शिवलिंग को तोड़ने का मामला जो है वो सामने आया है। जी हाँ, दमोह में कोतवाली इलाके के बिलवारी मोहल्ले में एक खास समुदाय विशेष के युवक पर शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। इसके बाद से हिंदू समुदाय के लोग यहाँ पर गुस्से में हैं। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के दमोह में शिवलिंग तोड़े जाने का मामला सामने आया। इस घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया। शिवलिंग तोड़े जाने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश है। घटना देर रात की है। बताया जा रहा है कि प्राचीन शिव हनुमान मंदिर में एक युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया। लोगों का कहना है कि शमशेर उर्फ मोनू खान नाम का युवक मंदिर के बाहर घूम रहा था और हाथों में बड़ा पत्थर लिया हुआ था और उसने शिवलिंग पर पत्थर फेंका, जिससे मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई। शिवलिंग तोड़ने की खबर इलाके में आग की तरह फैली। इस वारदात के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। हिंदुवादी संगठनों से जुड़े लोग मंदिर के पास जमा हो गए। तनाव को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पूछताछ के दौरान एक शमशेर उर्फ मोनू नाम का व्यक्ति का नाम आया। इसके बाद उसकी तलाश की गई। तलाश के दौरान थाना कोतवाली ने अपने कब्जे पे लेकर उससे पूछताछ किया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब आपको हम हरियाणा की खबर बताते हैं, जहां पर झज्जर में बस और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसा इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर तक इस टक्कर की आवाज सुनाई दी। पुलिस के मुताबिक घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम थी, जिससे बस और ट्रक के ड्राइवर को सामने से आ रही गाड़ी दिखी नहीं और ये हादसा हो गया। हरियाणा के झज्जर में हुए भीषण सड़क हादसे की ये तस्वीरें देखिए। इस बस की हालत देखिए और अंदाजा लगाइए कि यह हादसा कितना भयानक रहा होगा। हादसे में बस के शीशे चकनाचूर हो चुके हैं। बस की सीटें टूट चुकी हैं। तेज रफ्तार में ब्रेक लगाने की वजह से पहिया तक टेढ़ा हो गया और नंबर प्लेट टूटकर यहां पहिए के नीचे आ गिरी। बताया जा रहा है कि ट्रक और बस में ये टक्कर सुबह के वक्त हुई। उस वक्त सड़क पर घना कोहरा छाया हुआ था। विजिबिलिटी कम होने की वजह से दोनों गाड़ियों के ड्राइवर एक दूसरे को देख नहीं पाए और तेज रफ्तार में दोनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बस में कई लोग सवार थे। इस भीषण टक्कर में बस में सवार करीब 20 लोग घायल हो गए, जिनमें से कुछ लोगों को गंभीर चोट आई है। घायलों को वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जबकि 3 घायलों को पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। एसडीएम बहादुरगढ़ ने भी मौके पर पहुंचकर हादसे का जायजा लिया। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इस कहावत को तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आगे जो आप तस्वीर देखेंगे वो इस कहावत पर 100% सटीक बैठती है। जब भी आप बच्चे को गाड़ी पर बैठाएं तो खासकर 2 व्हीलर पर इस बात को जरूर ध्यान दें। सावधानी बरतने की जरूरत है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जब आप ये तस्वीर देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। लोग इस कहावत को तो बचपन से ही पढ़ते आ रखे हैं, फिर भी लोग अमल नहीं करते। यहाँ भी कुछ वैसा ही हुआ। लापरवाही बरतेंगे तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। इस वीडियो को गौर से देखिए। स्कूटी चलाकर शख्स अपनी पत्नी से बात कर रहा है। स्कूटी पर उसका छोटा बेटा भी बैठा है। तभी बच्चे ने एक्सीलेटर दबा दिया। फिर क्या था, स्कूटी तेजी से आगे बढ़ गई और पिता पुत्र दोनों जमीन पर गिर गए। घटना महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग की है। इस हादसे में दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को उठाया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि शख्स की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। अक्सर लोग बाइक चालू कर बातचीत करते दिखते हैं। सवाल उठता है कि लोग इतनी लापरवाही क्यों बरतते हैं। जिसने भी इस वीडियो को देखा, दिल दहल गया। और यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने एक बार फिर से घातक ड्रोन स्ट्राइक किया है, जिसके बाद कीव में खलबली मच गई है। और इस हमले के बाद कीव में भी अलर्ट जारी
किया गया। आपको बता दें, हालांकि यूक्रेन ने रूस के 9 ड्रोन को मार गिराने का दावा भी किया है। दोनों तरफ से वार पलटवार लगातार जारी है। कभी रूसी पलटन भारी पड़ रही है तो कभी यूक्रेनी साइड। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। पुतिन की पलटन जहां यूक्रेनी शहर पर मिसाइलों की बारिश कर रही है, तो वहीं ज़ेलेंस्की के योद्धाओं के भी जोश हाई है। जंग के मैदान से सबसे बड़ी खबर कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को एक बार फिर से निशाना बनाया। राजधानी कीव पर रूस ने घातक ड्रोन स्ट्राइक किया। रूस के ड्रोन स्ट्राइक का वीडियो सामने आया। रूस ने यह हमला सुबह के वक्त किया है। रूसी फौज ने ईरानी ड्रोन कामिकाजी से कीव पर ताबड़तोड़ हमला किया। ड्रोन अटैक के बाद कीव में खलबली मच गई। हालांकि यूक्रेन ने रूस के 9 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। वहीं यूक्रेन भी लगातार रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। वॉर जोन में यूक्रेन की फौज घातक कॉम्बैट एक्शन में है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी इस एक्सक्लूसिव तस्वीर को देखिए, जहां यूक्रेनी सेना ने रूसी ठिकानों को चारों ओर से घेर लिया और जबरदस्त फायरिंग की। जब जीत अद्भुत हो तो जश्न बिल्कुल शानदार होता है। अर्जेंटीना 36 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप का विश्व चैंपियन बना है। फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अर्जेंटीना ने ये मुकाम हासिल किया। जी हाँ, जब से अर्जेंटीना फीफा का चैंपियन बना, ब्यूनस आयर्स में से लेकर अर्जेंटीना की हर गली में सिर्फ जश्न का माहौल है। शहर क्या, गांव क्या, जीत की खुमारी में हर कोई डूबा हुआ है। जश्न की जोरदार तस्वीरें जो सामने आई वो आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में जीत के जश्न की हैं। जहां तक नजर जा रही है, सड़कों पर लोगों की भीड़ जमा है। लोग जीत का जश्न मना रहे हैं। सड़कों पर अर्जेंटीना के झंडे लहरा रहे हैं। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में देखिए कैसे कई किलोमीटर तक सड़कें लोगों की भीड़ से खचाखच भरी हैं। लोगों को जीत की खुशी ऐसी है कि सड़कों पर जन सैलाब आ गया है। फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना 36 साल बाद चैंपियन बना। अर्जेंटीना ने फाइनल में फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया। ये 1986 के बाद उसका पहला और कुल तीसरा खिताब है। अर्जेंटीना के कई गांवों और शहरों में बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन लगाई गई हैं, जिनमें जीत के लम्हों को बार बार टेलीकास्ट किया जा रहा है। अर्जेंटीना की जीत की तस्वीरें तो आपने देख ली, यहाँ पर जमकर जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन फ्रांस की तस्वीर अलग है। फ्रांस में शहर में लोग गदर काट रखे हैं। हार का गम लोगों में इस कदर है कि शहर शहर लोग सड़कों पर आए और आगजनी करने लगे। हिंसा और आगजनी इतनी भड़क गई है कि लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस बल प्रयोग तक पुलिस को करना पड़ा है। फीफा में हार के बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस से आई इन तस्वीरों को देखिए। हार के बाद फ्रांस के लोग इतने भड़क गए कि सड़कों पर दंगे हो गए। दंगे भड़कने की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को तितर बितर करना शुरू कर दिया। लेकिन हार से बौखलाए कई फैंस पुलिस वालों से ही भिड़ गए। हार से फैंस को इतना गुस्सा आया कि वो सड़कों पर भारी हंगामा और आगजनी करने लगे। जानकारी के अनुसार इन लोगों ने पुलिस वालों पर पत्थरों और पटाखों से भी हमला कर दिया। पुलिस जब भीड़ को काबू करने में नाकाम रही तो उसने इन लोगों पर आंसू गैस का इस्तेमाल कर दिया। बेकाबू भीड़ इतनी ज्यादा उग्र हो गई थी कि उसे काबू में करने के लिए पुलिस वालों के पसीने छूट गए। सिर्फ पेरिस ही नहीं बल्कि फ्रांस को वर्ल्ड कप में मिली हार के बाद इसके कई शहरों में इसी तरह से दंगे भड़कने की खबर आई। यहाँ पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की करते हैं। बिहार में जहरीली शराब से अब तक 80 लोगों की जान जा चुकी है। विधानसभा में शराब से मौत को लेकर हंगामा भी खूब मचा है। उधर विपक्ष के हल्ला बोल के बाद अब पुलिस अवैध शराब पर एक्शन भी ले रही है। जगह जगह पुलिस छापेमारी कर रही है। आपको ग्राउंड जीरो से संवाददाता साकेत कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा।
का इलाका है और यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में आपको पुलिस टीम इस इलाके में दिखेगी, क्योंकि ये जो इलाका है इसमें कई शराब की भट्टियां यहाँ पर चलती थी और इसी की जानकारी इस टीम को मिली है। उसके बाद इस टीम ने यहाँ पर दबिश दी है और टाइम्स नाउ नवभारत भी इस टीम के साथ मौजूद है और एक एक तस्वीर यहाँ से दिखाएंगे कि किस तरह से बिहार में खुलेआम जो अवैध शराब है उसको बनाने का और उसके व्यापार का काम चलता है, क्योंकि ये तादाद बहुत बड़ी है। काफी संख्या में जो लोग हैं वो इस काम में लगे हुए हैं जहां पर इस तरह की भट्टियां चलती है और अवैध शराब का जो है वो निर्माण होता है। तो एक एक जगहों पर ये तलाशी अभियान चल रहा है इस पूरे दियारा इलाके में और टाइम्स नाउ नवभारत भी एक एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहा है। एक तरफ सरकार जो है वो मौत के आंकड़े छुपाने में लगी है, जिस तरह से जो उत्पाद विभाग के मंत्री है वो कह रहे हैं कि आंकड़ा जो है वो 40 से नीचे यानी 38 का आंकड़ा वो बता रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है जो हमने अपने चैनल के जरिए भी दिखाया है कि किस तरह से लोग ये कह रहे हैं कि उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। लोगों को कहा गया कि आप ये मत बताइए कि शराब की वजह से आपकी मौत हुई है, आपके घर में मौत हुई है। तो ऐसी चीजें प्रशासन के तरफ से कही गई, प्रशासन के तरफ से दबाव बनाया गया और अब जो आंकड़े सरकार दिखा रही है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर लीपापोती की तैयारी में है। लेकिन हम वो तमाम तस्वीर अपने दर्शकों को टाइम्स नाउ नवभारत दिखाएगा कि किस तरह से बिहार में खुलेआम अवैध शराब का निर्माण होता है और खुलकर यहाँ पर भट्टियां जो है वो चलती है। और दियारा इलाका सबसे सेफ जोन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ पैदल आ सकते हैं, यहाँ गाड़ियां नहीं आ सकती है। हम लोग भी लगभग 45 मिनट तक मोटर बोट के सहारे यहाँ तक पहुंचे हैं और उसके बाद इस दियारा के इलाके में आए हैं ताकि एक एक तस्वीर यहाँ से हम दिखाएं ताकि सरकार जो दावे कर रही है उसकी आंख यहाँ पर खुल सके। छपरा के डोरीगंज के इस दियारा इलाके में हम पहुंचे हैं उत्पाद विभाग की टीम और प्रशासन की टीम के साथ और यहाँ पर देखिए छापेमारी के दौरान जो टीम को यहाँ पर जो अवैध शराब की भट्टी है वो मिली है और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से ये जो पुलिस के लोग हैं वो इसे ड्रिल मशीन से इसको ड्रिल कर रहे हैं ताकि जो अंदर से जो ये है शराब है जिसमें कि गुड़ को गलाया जाता है और इसी के सड़ाकर और फिर वो जो कच्ची शराब है या कहे देसी शराब है वो बनाई जाती है और वो यहाँ पर किस तरह से उसको ड्रिल किया जा रहा है, ड्रिल मशीन के जरिए उसको ढीला किया जाएगा, उसके बाद इसे निकाला जाएगा। तो ये पूरी व्यवस्था जो है वो प्रशासन के तरफ से है। यहाँ पर कुदाल के द्वारा पहले ये ड्रम को खोदा गया है और उसके बाद यहाँ पर जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर इसे खाली कर रही है इस जगह को और ये ड्रम निकाला जाएगा। और इस तरह से कई ड्रम है जो कि यहाँ पर देखिए किस तरह से उसमें उसको ड्रिल करने के बाद छेद करने के बाद उसमें मिट्टी भरा जा रहा है ताकि जो ये जो कच्ची शराब यहाँ पर बन रही थी उसको नष्ट किया जाए और उसी को नष्ट करने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। देखिए ये ड्रम है, इसके अंदर भी ये जो शराब है कच्ची शराब वो भरी हुई है और इसमें छेद करने के बाद इसको मिट्टी डालकर इसको डंप किया जा रहा है ताकि अंदर ही ये खराब हो जाए, अंदर ही ये सड़ जाए। तो ये इस तरह से एक और यहाँ पर देखिए किस तरह का ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक यहाँ पर भी कच्ची शराब बन रही थी उसको नष्ट किया गया है और कई चूंकि ये जो पूरा इलाका है इसमें कई जगहों पर आपको दिखेगा जो कच्ची शराब है उसके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर दिखेगी। आप देखिए यहाँ पानी के अंदर भी आपको ड्रम दिख रहे होंगे, इस ड्रमों में भी ये जो कच्ची शराब है उसको रखा जाता है और उसके बाद यहाँ से सप्लाई होती है। आप देखिए उधर फिर प्लास्टिक के अंदर भी शराब जो है वो रखी गई है और पुलिस को यहाँ की सूचना मिली थी कि इस इलाके में बड़े पैमाने पर जो कच्ची शराब है उसका निर्माण होता है, अवैध शराब की भट्टियां इस इलाके में भी बड़ी संख्या में है। तो ऐसे में उसे खोजकर पुलिस यहाँ तक पहुंची है और अब वो जो नष्ट करने का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। 2-3 जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रम जो था उसे नष्ट किया गया है और इसके बाद भी और भी कई जगहों पर ये जो ड्रम है वो यहाँ पर मौजूद है। वो भी तस्वीर हम दिखाएंगे कि किस तरह से जो इस इलाके में अवैध शराब का जो निर्माण है वो किस तरह से हो रहा है। तो पुलिस की टीम लगातार जगह जगह जाकर आप देखिए किस तरह से रेड कर रही है और इस पूरे तालाब के आसपास काफी जगहों पर कई जगहों पर ये जो अवैध भट्टी है वो चल रही थी और उसका उद्भेदन जो है वो यहाँ पर उत्पाद विभाग की और पुलिस की टीम ने यहाँ पर की है। एक एक तस्वीर टाइम्स नाउ नवभारत अपने दर्शकों को इस दियारा इलाके से दिखा रहा है। चूंकि काफी दुर्गम इलाका है, यहाँ पर गाड़ियां नहीं आ सकती है, यहाँ पर आने के लिए सिर्फ आप पैदल नाव से और पैदल लगभग 5 किलोमीटर का सफर हमने पैदल यहाँ पर तय किया है और उसके बाद हम यहाँ पर पहुंचे हैं। जो ये जो भट्टी है वहां पर हमारी टीम पहुंची है और हम एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे साथ कैमरा पर्सन मुस्तफा भी हैं और हम दोनों इस इलाके में दुर्गम इलाके में पहुंचे हैं और एक एक तस्वीर अपने दर्शकों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भी देखिए आगे एक जो पुलिस टीम है उसको एक और वहां पर ड्रम मिला है जिसमें कि
जो देसी शराब है, एक एक करके भट्टियों को नष्ट करने का जो काम है वो चल रहा है, सिलसिला जारी है। और एक एक जगहों पर जो ड्रम है उसमें छेद किया जा रहा है और उसके बाद नष्ट कर दिया जा रहा है। जो वहाँ पर जो अवैध शराब मिल रहा है, जो देसी शराब, उसको नष्ट किया जा रहा है। और एक एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से बिहार में एक तरफ सरकार दावे करती है और दूसरी तरफ किस तरह से अवैध शराब जो है वो बन रहे हैं। कई जगहों पर हमने तस्वीर भी दिखाई और आप देखिए यहाँ देखिए ड्रिल मशीन के जरिए यहाँ भी छेद किया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर भी नष्ट करने का काम जो है वो किया जाएगा। तो हम कैमरा पर्सन को कहेंगे वो यहाँ से तस्वीर दिखाए कि किस तरह से यहाँ भी जवान जो है, हाँ बिल्कुल, जो होमगार्ड के भी जवान है वो भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन के साथ मौजूद है। ये देखिए आप किस तरह से, ये गुड़ है, क्या है ये सड़ा हुआ है, सड़ा हुआ ये रॉ मटेरियल है उसका जी, इससे बन जाता है जी। तो इसको अभी आप लोग इसमें क्या करेंगे? इसको इसमें छेदा करेंगे मशीन से, उसके बाद इसमें मिट्टी भर देंगे। अच्छा, इसको छेद करके आप लोग इसको नष्ट करेंगे? जी जी। देखिए इसी मशीन से इसमें ड्रिल किया जाएगा और उसके बाद ये नीचे चला जाएगा सारा। जो इसमें देखिए आप जो कच्ची शराब है, देखिए यहाँ पर ड्रिल मशीन से जो ड्रम है उसके अंदर छेद किया जा रहा है ताकि जो शराब इसमें रखा गया है बनाने के लिए, गुड़ और इस तरह की चीजें जो सड़ाया जाता है, इसमें महीनों दिन लगता है इस प्रोसेस में, इसमें गुड़ को सड़ाया जाता है और महीनों दिन बाद इस प्रोसेस के बाद ये जो शराब है वो तैयार होता है। और आप समझिए कितना खतरनाक है ये, क्योंकि इस तरह से खुले में इस तरह से रखा जाता है, गुड़ को सड़ाया जाता है। कितना पॉइजनस होता होगा ये। जिस तरह की मौतें बिहार में हो रही है, लगभग 80 का आंकड़ा पहुंच चुका है जहरीली शराब पीने के बाद। तो वजह सबसे बड़ी यही है, ये जो कच्ची शराब आप देख रहे हैं, देसी शराब, इसी को पीने से लोग मरते हैं। क्योंकि इसका जो निर्माण होता है यही अपने आप में सवाल उठाता है। क्योंकि आप देखिए किस तरह से खुले में मिट्टी के अंदर इसको गाड़ के इसके ड्रम को रखा जाता है और इसमें जो गुड़ है और जो और चीजें हैं उसको सड़ाया जाता है महीनों तक। आप समझिए अगर वो विषैला हो जाता है तो इसी को पीने के बाद जो है लोगों की जान जाती है। और खास करके यहीं से सप्लाई भी होता है, कई जगहों पर, कई इलाकों में यहाँ से सप्लाई किया जाता है। तो तमाम एक एक तस्वीर, ये पूरा जो दियारा का इलाका है वहां से सीधा टाइम्स नाउ भारत दिखा रहा है कि बिहार में किस तरह से जो अवैध शराब है उसका निर्माण खुलेआम धड़ल्ले से हो रहा है। पुलिस प्रशासन नष्ट जरूर कर रहा है, लेकिन बावजूद मौतें जो है इस शराब के पीने से वो कम नहीं हो रही है। हालांकि लगातार बिहार में इस तरह से नकली शराब पीने से लोगों की जान गई है। कब इस तरह के मामलों पर रोक लगेगी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल देखते हैं इस समय की हेडलाइन।